श्रुत केवली वरदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी प्राप्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से होती है। यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा है, पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा है। अभी अपन ने मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र और अनंत सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को समझा है। आचार्य परमेष्टि का स्वरूप यहाँ 73वें नंबर की गाथा से चल रहा है। गाथा का पाठ करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाना है। धीरे गुण गंभीर परिपूर्ण पंचाचार पंचेंद्र के दर्प उन्मूलक निपुण आचार्य। आचार्य परमेष्टि का क्या स्वरूप है? तो आचार्य कुलकुंद देव जगत के समस्त जीवों को 73वें नंबर की गाथा के माध्यम से बताते हैं कि आचार्य परमेष्टि पंचाचारों से परिपूर्ण है, यानी संयुक्त है। उन्होंने अपने जीवन में
उनकी पर्याय में पंचाचार चल रहा है। समझ आप पंचाचार यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये सब अपने क्या है प्रभु परमात्मा के आश्रय से उनकी परिणति ये चल रही है, उसे बोलते हैं पंचाचार। और फिर कहा है कि पंच इंद्री रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले हैं। समझ आप पंच इंद्री कौन से? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत नाम की पांचों इंद्रियों रूपी मदांध हाथी के दल को दलन करने में दक्ष है, यानी चतुर है। यानी पंच इंद्री के विषयों को जिन्होंने जीत लिया है, यानी पंच इंद्री के विषयों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे हमारे आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। और कैसे है आचार्य परमेष्ठी? तो कहते हैं समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। समझेंगे आप? किसी भी प्रकार का कैसा भी उपसर्ग आए सबको वह जो है सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक अपने क्या है प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से, कैसा भी किसी भी प्रकार का, चाहे सियानी जो है पैर खा रही हो, समझ गए आप, सिर पे उनके ऊपर जो है सिगड़ी जल रही हो, समझ गए, कैसे कैसे महामंडराजों के ऊपर उनके पाप के उदय से उपसर्ग हुआ करते हैं, उन सबको भी वे जीत लेते हैं। एक अपने क्या है प्रभु परमात्मा के आश्रय से। तो कहते हैं समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। और कैसे होते हैं वे मुनिराज आचार्य परमेष्ठी? तो धीर होते हैं, गुण गंभीर होते हैं, ये उनके लक्षण हैं। उथले नहीं रहते हैं, धीर वीर गंभीर हुआ करते हैं। समझ आप? इस प्रकार से ये भगवंत आचार्य परमेष्ठी का आचार्य कुलकुल देव और परम प्रबंधाई देव ने यहाँ पर उसका वर्णन किया है। इसी गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस पर व्याख्यान किया है वह चर्चा अपन पढ़ रहे हैं। अंतिम चर्चाएं चल रही हैं इस गाथा की। देखिएगा, आप निकालिएगा पृष्ठ नंबर 269 पर। 269 पर देखेंगे आप, भाव दुख राशि को भेदने के लिए पूछते हैं। परम प्रबंधाई देव महाराज कहती है भव दुख राशि को भेदने के लिए ये 4 गति 84 लाख योनियों के परवहन को खत्म करने के लिए वे आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हैं। समझेंगे आप? भव दुख राशि को भेदने के लिए, यानी संसार में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, समझेंगे, उनका भेदन करने के लिए वे पंच परमेष्ठी की भक्ति करते हैं भाई, मैंने, और अपने क्या है प्रभु परमात्मा के सब आश्रय से सारा यह व्यवस्था जनती है। तो कहते, अब यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया, क्या भक्ति से भव दुख का भेदन होता है क्या? क्या भाई ने एक प्रश्न किया है, क्या भक्ति से भव दुख का भेदन होता है क्या? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं व्यवहार कथन में तो ऐसा ही आता है। देखो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। बताया आपको कि अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या प्रारंभिक में ही है? मौसी हाँ, मौसी लाइन पर है क्या? पारसमणि दीदी आ गई है? नहीं, पारसी। हाँ, तो वो उनको ही लगाना था। मौसी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। मम्मी, मम्मी, हाँ, थोड़ा आप बोल देंगे तो मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोग जागृत हैं, है नहीं? पता ही नहीं पड़ पाता है ना। प्रतिभा भाभी आप क्या करना है? प्रतिभा भाभी है लाइन पे, उनसे बोल दो दीदी का फोन लगाया नहीं ना। प्रतिभा भाभी है लाइन पर, आवाज आ रही है? हाँ, प्रतिभा भाभी जरा उनको बोल दीजिए पारसमणि को फोन लगा लेंगी वो। दीदी आज नहीं जग पाई है, दीदी को आज वो जग नहीं पाए, उनको फोन नहीं लगा पाए हैं, तो उन्हें बोल दो तो वो इस पर फोन लगा लेंगे अपने नंबर पे, है ना? चलिए मौसी जी,
आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी? चलो कोई बात नहीं। क्या कहते हैं, यहाँ एक प्रश्न जो किया गया उसके संबंध में मैं आपको मैं बता रहा था। क्या भक्ति से भव दुख का वेदन होता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं व्यवहार कथन में तो ऐसा ही आता है। तो मैंने आपको बताया कि अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि मोक्ष मार्ग प्रकाशन में भी है यह बात कही गई है। अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि क्या है? वीतरागता की प्राप्ति। पर्याय में मोह राग द्वेष का अभाव और वीतरागता की प्राप्ति वह होना, वही वास्तव में आत्मा का प्रयोजन है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं यहाँ होती है, वहाँ पर दिया है। तो गुरुदेव श्री भी यही कहते हैं कि व्यवहार कथन तो ऐसे ही किया जाता है। व्यवहार कथन में तो ऐसा ही आता है। व्यवहार से कथन क्या आएगा? ऐसे कहेंगे कि अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है। मुनि आचार्य के विषय में अथवा आचार्य के विषय में कहते हैं। क्या? आचार्य के विषय में कहते हैं कि ऐसे संतों को भव दुख राशि का भेदन करने के लिए हम पूजते हैं। क्या समझ रहे आप? अनंत भगवान की पूजा भक्ति किस लिए करते हो भाई साहब? क्योंकि उन्होंने अपने पर्याय में अद्भुत कार्य किया है। समझे? मुझे भी वह अद्भुत कार्य करना है। समझे आप? व्यवहार की भाषा तो इसी प्रकार की आती है, लेकिन व्यवहार का मतलब क्या है कि पर से आत्मा की पर्याय में काल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझे नहीं आप? व्यवहार में जब हम आपके यहाँ जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि भाई साहब ये मकान इतना बढ़िया है, तो ये मकान ये किसका है? तो आप क्या कहते हो? तो आप कहते हो, क्या कहते हो आप ये कहते हो कि भाई साहब पंडित जी साहब ये आपका ही है। क्या कहते हो आप? तो व्यवहार की भाषा तो इसी प्रकार की बोली जाती है नहीं? और ये कहेंगे हाँ भाई साहब मेरा ही है, तो उसमें अभिमान झलकता है। समझ गए? विनय का परिणाम तो यही है कि जो है ऐसा अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है। पर वास्तविक बात तो ये है कि अपने शुद्धात्मा के आश्रय से, अवलंबन से ही आत्मा की मुक्ति होती है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं भव दुख राशि का भेदन करने के लिए हम पूजते हैं। यह भव के दुख अर्थात संपूर्ण संसार को चार गति की जाल, स्वर्ग और नरक आदि के भव भी दुख जाल हैं। चार गति जन्म मरण करते रहना यह आत्मा के लिए कलंक है। समझ आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करना यह आत्मा के लिए कलंक है। समझ आप? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। आत्मा जो वस्तु है पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ? और इस रूप ही उसे परिणमन करना ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। अपने आत्मा में रागादिक रूप परिणति आना होना ये आत्मा के लिए कलंक है, क्योंकि आत्म वस्तु ऐसी है नहीं है। तो चार गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के जंजाल से छूटने के लिए कैसा में पंच परमेष्टि की भक्ति हुआ करती है। यह व्यवहारिक कथन है। अंदर में तो पंच परमेष्टि ने भी जिस आत्मा का ध्यान करके समझ गए अपने आत्मा में रागादिक परिणति दूर की है, वो उपाय करते हैं ज्ञानी। समझे आप? तो अगर संपूर्ण संसार को चार गति की जाल, स्वर्ग और नरक आदि के भव भी दुख जाल हैं, उसे नष्ट करने के लिए हम आचार्यों को बंधन करते हैं। ऐसा यहाँ कहते हैं। भव दुख राशि को भेदने के लिए ऐसा कहने से कहीं नर और त्रियंश के भव दुख राशि को भेदने के लिए ऐसा अर्थ नहीं है, परंतु संपूर्ण चारों गतियों के भव दुख की राशि का अभाव करने के लिए हम पूछते हैं। केवल मात्र त्रियंश गति और नरक गति के लिए ही नहीं। समझ आप? आत्मा को अब ये कभी भी ऐसे में ये चार गतियां ना मिले, समझ नहीं आप?
पंचम गति जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सारा उपाय किया जाता है। केवल इतना ही नहीं कि भाई साहब त्रियंच गति में नहीं आना, नरक में नहीं आना। जैसे आप जो है उसमें बोलते ही हो, सम्यक शिखर जी की यात्रा भाव सहित जो बंदे जो कोई ताय नरक पशु गति ना हो। समझ गए नहीं आप? समझ गए क्या? एक बार बंदे जो कोई ताय नरक पशु गति ना हो। सम्यक शिखर जी की यात्रा, समझ गए नहीं आप? उससे तो दो गतियों का अभाव हो गया। एक बार स्वभाव परिणाम है तो एक बार बंधने से। और अगर आपने उसमें अशोक परिणामों का सिलसिला चलता रहा तो भाई साहब आप कितनी बार भी करो तो दो गतियों में तो जाना, चारों में जाना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं अपने भगवान आत्मा का भाई साहब आराधना करने से, साधना करने से चारों गतियों का अभाव होता है। सही बात है। तो भक्त को केवल दो ही गतियों में है, त्रियंच गति में और नरक गति में, ऐसा नहीं, चारों गतियों में दुख ही दुख है। समझ लें आप? पांचों चारों गतियों में समझे, देव गति और मनुष्य गति में भी दुख ही है। मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं, सर्दी की, गर्मी की, ये सब हमारे आपसे कोई छुपी हुई बातें नहीं है। समझ लें? चारों गतियां दुख रूप हैं। तो आचार्य भगवंत केवल दो गतियों के अभाव के लिए भगवान की पूजा करते हैं, नहीं। समझ लेंगे आप? देव गति का भी अभाव करना है। समझ गए? चतुर्गति का राग कसाय की मंदता से देव गति की प्राप्ति होती है, मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। समझ लेंगे आप? चारों गतियों के अभाव के लिए तो चारों गतियों का अभाव कैसे? राग के अभाव से ही होगा ना। चारों गतियों का अभाव कैसे होगा? वितराग पंडिती से होगा। कैसे होगा? मन कसाय की मंदता से तो देव गति मनुष्य गति मिलती है। राग से तो गति है, वह भी राग है। तो भगवान की भक्ति जो की जाती है दो गतियों के अभाव के लिए नहीं, चारों गतियों के अभाव के लिए, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिए। भव दुख राशि को भेदन करने के लिए, ऐसा कहने से कई नरक और त्रियंच के भव दुख राशि को भेदने के लिए नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। परंतु संपूर्ण चारों गति के भव दुख की राशि का अभाव करने के लिए हम पूछते हैं। तो समझ गए नहीं आप? यानी राग बिल्कुल नहीं चाहिए। कसाय की मंदता से देवगति और मनुष्य गति मिलती है। समझ गए नहीं आप? लेकिन पाप से, पाप के परिणाम से जीव नरक में जाता है, त्रियंच गति में जाता है। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ भव दुख के अभाव का मतलब क्या है कि चारों गतियों के अभाव के लिए। समझ गए आप? चारों गतियों का अभाव कहाँ से होता है? वीतराग परिणति से होता है। समझ गए आप? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी वीतराग परिणति से होता है। और वह वीतराग रूपी परिणति किसके आश्रय से होती है? तो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है। समझ गए आप? उसके आश्रय से, उसके अवलंबन से चारों गतियों का अभाव होता है। आगे बात समझना है? अरिहंत भगवान की भक्ति करने से तो मात्र ऐसा आपकी दो गतियां टल जाती हैं। समझ गए आप? कौन सी? त्रियंच गति और नरक गति। समझ गए आप? चार गतियों का अभाव है, ये व्यवहारिक भाषा है। तो आपको समझना चाहिए कि राग कसाय की मंदता से देव गति और मनुष्य गति मिलती है। समझ गए आप? और राग की तीव्रता से, पाप के परिणाम से त्रियंच गति और नरक गति में जीव जाता है। और पंचम गति में मोक्ष में कब जाता है? वीतराग परिणति से आता है, शुद्ध वीतराग परिणति। और शुद्ध वीतराग परिणति कहाँ से प्रकट होती है? एक अपना गायक परमात्मा जो कि तीनों का वीतराग आनंद स्वरूप है, उसके ज्ञान, उसके श्रद्धान से और उसमें रमण करने से वह पंचम गति की प्राप्ति होती है। तो भव दुख राशि का भेद करने के लिए मतलब क्या है कि चारों गतियों के अभाव का, चारों गतियों में दुखी दुख है। क्या है? चारों गतियों में दुखी दुख है। उसके दुख के भेदन के लिए आचार परमिष्टि, पंच परमिष्टि की भक्ति करती है। ये व्यवहारिक कथन है। वास्तव में उसमें क्या समझना चाहिए कि अपने गायक प्रभु परमात्मा की भक्ति करने से
पंच परमेष्टि रूपी पर्याय प्रकट होती है। ठीक है, अब देखिए आ गया इतना अपन ने पढ़ा। पेज पलट लेंगे आप 270 नंबर के पृष्ठ पर है चर्चा अपनी। गाथा की अंतिम चर्चाएं चल रही हैं। भव दुख राशि अर्थात भव के दुख का ढेर। क्या भव दुख राशि का मतलब क्या किया? भव के दुख का ढेर समझ गए। चारों गतियों में ये संक्लेश परिणाम, दुखी परिणाम, परलक्षी परिणाम सब दुख रूपी है। समझ नहीं आप? ऐसा ढेर समझे। अपनी आत्मा में जो रागाधिक परिणति होती है वह दुख रूप है। समझ नहीं आप? वो आत्मा की एक प्रकार से हिंसा ही है, भाव मरण है वो। तो कहते हैं भव दुख राशि अर्थात क्या? भव के दुख का ढेर। 84 लाख योनियों के अवतार में दुख है। समझ नहीं आप? भाई देव भी दुखी हैं। क्या है? देव भी दुखी हैं, राजा भी दुखी है, और ये सेठिया भी दुखी है। अभी आपके यहाँ पर अपन यहाँ मनुष्य पर्याय में है, समझ आप? और यहाँ राजा एक प्रकार से मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री है। क्या इस देश का राजा कौन है? मोदी। प्रधानमंत्री हुआ करता है। आप देखते ही हो वो सुखी है कि दुखी है? माँ दुखी है। किसी से पूछ लिए जाने की जरूरत है क्या? प्रत्यक्ष दिख रहा है। बताइए आप। हैं? प्रधानमंत्री से तो बड़ा शायद कोई होगा ही नहीं। बात समझ में आप? हैं? देश का राजा प्रधानमंत्री है। आपके सामने देखिएगा सुखी है कि दुखी है? दुखी है। हैं? समझिएगा एकांत दुखी है, क्योंकि उसमें फल का लक्ष्य ये करना वो करना। समझ गए नहीं आप? कितनी अपन को देखो अपन घर की व्यवस्थाओं करने में कितना अपन को तकलीफ हो जाती है। 2-4 लोगों की। समझ गए नहीं आप? और जिसको पूरे देश के संबंध में सब सोचना विचारना करना कराना, और अगर अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो जो 5 साल के बाद हैं, समझ गए नहीं आप? और वो जनता बाहर कर देगी तो अपनी सीट को भी बचाना होता है। समझ गए आप? जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति दुखी हैं तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात करना। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहती हैं ऐसे ही देव भी दुखी है, मानसिक रूप से दुखी है। समझ गए? मन का दुख है, शारीरिक दुख नहीं है उनको। समझ गए नहीं आप? वहाँ पर भले कितने भी उनके विमान अधिक हों, रानियाँ हों, समझ गए नहीं आप? एक दूसरे को देख के गलत संस्कार है ना, दूसरों की तरफ देख के कैसे चलना, ये तो महा गलत है। तो उससे दुखी बने रहते। देवपति के देव भी दुखी है। समझ गए नहीं आप? जब उनकी माला आयु समीप आ जाती है देवपति की, तो उनके शरीर की कांति जो है क्षीण हो जाती है। माला खातों को तो है एक वो ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर की कांति जब क्षीण हो जाती है 6 महीना पहले, तब उसको जो है ऐसा पता लगाता विज्ञानी तो होता ही है, तो उसे मालूम पड़ता है अपने जो अगला भाव। समझ आप? तो वो तेज गति में जाता हुआ दिखाई देता है अगला भाव उसको, तो उसको लगता है फिर इतने वैभव सब छोड़ के जाएंगे। समझ नहीं आप? तो देवगति का देव भी महादुखी है। समझ रहे आप? मानसिक दुख है वहाँ पर। और यहाँ मनुष्य पर्याय में शारीरिक दुख तो है ही, मानसिक दुख भी है। मानसिक दुख भी है और शारीरिक दुख भी है। तो चारों गतियाँ जो है त्रियंच गति का तो आप हमारे अपने सामने देख ही रहे हैं। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी सब महादुखी हमें दिखते ही हैं। नरक में भी अपन ने स्वाध्याय के द्वारा जाना कि एक कण भी कैसा में दाना नहीं मिलता है, 33 सागर तक रहना पड़ता है। वहाँ की भूमि भी ऐसी कर्कश है, हजारों बिच्छुओं जैसा स्पर्श करने से हजारों बिच्छू एक साथ काटे ऐसी तकलीफ होती है। और वहाँ की अगर मिट्टी जो है धूल भी अगर यहाँ आ जाए तो हजारों कोस के जीव भी मर जाते हैं, ऐसी दुर्गंधित होती है। एक बूंद पानी नहीं मिलता है।
तो चारों गतियों में देखा जावे तो भाई साहब हला हाल दुख भरा हुआ है। इसीलिए ज्ञानी जीव कोई भी गति नहीं चाहते, कोई भी भव नहीं चाहते हैं। भव रहित भगवान आत्मा का जिसको दर्शन हुआ है कि प्रभु अब तो बस कुछ नहीं, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में अपन को रहना है। कहाँ रहना है? समझे? अपना ज्ञायक है ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना, वितराग स्वरूप है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ना, अरूपी है ना, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में ज्ञानी जीव चले जाते हैं, उनकी पर्याय चली जाती है। जैसे आप जो है आटा पीसते हो, समझे, गेहूँ पीसते हो आप, तो जो गेहूँ में जो है जो गेहूँ एक्सियल के पास में गिरता है, समझे, धूली पर गिरता है, स्थायी वस्तु के पास में रहता है, वह तो गेहूँ सुरक्षित रहता है। कैसा रहता है? वह चकनाचूर नहीं होता है। और इधर उधर जो गेहूँ गिरता है वह कैसा हो जाता है? आटे के रूप में बदल जाता है। समझे नहीं आप? और जो एक्सियल के पास में रहता है वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय है भाई साहब, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में रहती है, तब तक पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। और जो उपयोग इधर उधर गया राग के कारण से उसमें उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। समझे आप? इसीलिए वह अपने पूरे पुरुषार्थ के द्वारा भूमिका अनुसार जितना जितना है राग का समय अपने राग, अपनी पर्याय को अपने राग, उस राग से बचाता है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना पसंद करता है। वो उसी के आश्रय से समझ लीजिएगा आप, 4 गति 84 लाख योनियों को दुख मिट जाता है। तो यहाँ कहती हैं भव दुख राशि, अर्थात भव के दुख का ढेर है, चारों गतियों में दुख का ढेर है। 84 लाख योनियों के अवतार में दुख है। भाई देव भी दुखी हैं, राजा भी दुखी है, और ये सेठिया भी दुखी हैं, सभी लाख के भिखारी हैं। समझ गए आप? जिसकी आत्मा की पर्याय में है भाई साहब सुभाषो परिणाम है, वे सब जीव जो है पराधीन हैं, दुखी हैं। समझ गए आप? आपको वो कला अंदर उत्पन्न करना चाहिए कि हमारी आत्मा में राग का अभाव हो जाए। ये काम आप सोचना चाहिए किस प्रकार से हम राग यानी दुख का चकनाचूर कर दें। वो बिना कला के नहीं आ सकती है। समझे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एक कला है। आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है। समझे ना? अभी कला है। समझे? जैसे किसी को है अपने बिजनेस की कला आती है ना, समझ नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानियों को अपने आत्मा में भीतराग रूपी बिजनेस प्राप्त करने के लिए वह भाई साहब ऐसी सम्यक ज्ञान रूपी कला उत्पन्न हो जाती है। निरंतर उसकी पर्याय में आनंद के झरने झरने लग जाते हैं। यही चतुराई है। समझे नहीं आप? ये कोई चतुराई नहीं अपने आत्मा में राग आदि को उत्पन्न करते रहना और दुखी बने रहना। समझ गए? ये कोई चतुराई है क्या? अनादिकाल से हमारा आत्मा यही काम कर रहा है। पर को अपना जान के, पर को अपना मान के, पर का लक्ष्य करके निरंतर आत्माओं की जो परिणतियां हो रही हैं वे अत्यंत दुखरूप हैं, पराधीन हैं। स्वाधीनता अगर किसी को चाहिए तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचानिए। अपना भगवान आत्मा शरीर राग आदि से तीनों काल विद्यमान वस्तु है, आपको कहीं से लाना नहीं है। समझ नहीं आप? अपने पास में ही आप स्वयं ही हो। ऐसा जब जीव को जब ज्ञान हो जाता है तब वह समय अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को पर द्रव प्रभाव से हटाता हुआ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की शरण में चला जाता है। तो उसकी पर्याय में वितराग आनंद दशा प्रकट हो जाती है। समझ नहीं आप? यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कहती है सभी राग के भिखारी हैं। समझ नहीं आप? विकार के अभिलाषी दुखी हैं। समझ ना? अपनी आत्मा में कैसा भी किसी भी प्रकार का राग उत्पन्न होना, उस समय आत्मा की पर्याय में उतनी पराधीनता है ही। सम्यक दृष्टि जीव भी है, सम्यक दृष्टि जीव भी है, अभी उसकी पर्याय में पूर्ण स्वाधीनता नहीं है। अभी आप समझ नहीं आप? जितना उसके राग विद्यमान है उतने तो वह भी पराधीन है, और जितना स्वभाव का अवलंबन है उतना वह सुखी है। देश प्रति है, जितना उसके राग विद्यमान है उतना वो भी पराधीन है।
और जितना स्वभाव का अवलंबन है उतना वो स्वाधीन है। मुनराज भी है, उन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव कर लिया, उतने भी सुखी है। और जितना राग विद्यमान है उतना वे भी पराधी है। समझ रहे आप? पर पूर्ण रूप से सुखी तो अरिहंत परमात्मा है कि उनकी पर्याय में रंच मात्र भी राग का परिणाम नहीं है, पूर्ण वीतराग दशा है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय है। और अज्ञानी जीव को अपनी आत्मा की खबर नहीं है तो निरंतर इतना पामर है, इतना दुखी है, इतना महादुख संकलेश रूप परिणाम उसकी बरतते हैं कि भाई साहब उसकी क्या कहना है। समझ आप? तो कहते सभी राग के भिखारी हैं, सभी राग के भिखारी। समझ लेना, हमने आपको बता दिए अज्ञानी की दशा का राग है और ज्ञानी की पर्याय का राग, समझे, मुनराज की पर्याय का राग और अरिहंत परमात्मा परम सुखी है, उतने सुख है। सब इस प्रकार की है। वीतरागता ही वास्तव में सुख स्वरूप है, स्वाधीन सुख है। सभी राग के विकारी हैं, विकार के अभिलाषी दुखी हैं, जो निरंतर निरंतर इच्छाओं को उत्पन्न करती रहती है, इच्छाओं की पूर्ति में निरंतर लगी रहती है। समझे, वे सब जीव दुखी हैं। सुखी तो एक वीतराग मुनि है। क्या कह दिया? मुनिराज जो है प्रचुर स्वसंवेदन के साथ में अपनी आत्मा के साथ में रहते हैं। अभी किंचित राग है, उस राग को गौण कर दिया गया है। समझ लेंगे आप? पूर्ण सुखी तो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा है। समझ, कहते हैं सुखी तो एक वीतराग मुनि है, एकांत होई सुखी मुनि वीतरागी। ऐसा आता है ना, परंतु वे वीतरागी मुनि हो। अब देखिएगा, यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया है कि इसमें ऐसा लिखा है क्या, इसमें ऐसा लिखा है क्या जो आप बता रहे हो, इसमें ऐसा लिखा है क्या कि मुनराज सुखी हैं, हमें अज्ञानी जीव दुखी हैं, राग की पर्याय है उनमें, ऐसा लिखा है क्या? वो ऐसा प्रश्न किया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हाँ, यहाँ भी यही बात आती है। देखो यह क्या कहा है कि आचार्य अकिंचनता के स्वामी हैं, काय के स्वामी हैं? अकिंचनता के स्वामी हैं। अंतर में भी अकिंचनता और बाहर में भी अकिंचनता, दोनों प्रकार की अकिंचनता है। समझ में आप? बाहर में किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है, निर्वस्त अवस्था है, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे वैसे बाहर में है भी। और अंतर में मोह राग द्वेष की पर्याय का भी उन्होंने अभाव कर दिया है। अंदर में केवल भावना बस क्या है, ऐसा एक परमाणु मात्र भी नहीं है मेरा, आपसे पहले नग्न हो है। मैं एक शुद्ध सदा अलौपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य को मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। अंदर में पूरी तरह से उन्होंने राग को ऐसा एक प्रकार से खत्म कर दिया है। समझे आप? अंदर में अगर चाहे कुछ है तो वह पतली धारणा भाई मन में, क्या बोलते हो आप भजन में? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। क्या चाहिए? पतली दशा नहीं चाहिए, ये प्रचुर स्वसंवेदन भी प्रभु, मुझे ये नहीं, मुझे तो प्रभु वो दशा चाहिए प्रभु जो आपने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट की है। अंदर में अगर कोई चाय इस प्रकार की है तो केवल पूर्ण दशा की चाय रखती है। आप कहीं से भी कोई भी खाता पढ़िए, कोई भी कलश पढ़िएगा, आचार्य अमृतचंद देव का भी कलश पढ़ लीजिएगा, 14वें नंबर की कलश में भी उन्होंने यही कहा है, क्या? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर्बार प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो गया। कौन सा चाहिए? प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा प्रकट की है, प्रभु बस मुझे वो ही चाहिए। प्रभु मुझे शुभ भाव भी नहीं चाहिए, और प्रभु जो हमारी पर्याय में जो प्रचुर स्वसंवेदन प्राप्त दशा प्रकट हुई है, समझ में, प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए।
क्या चाहिए? पूर्ण दशा चाहिए। समय शुभ राग की तो चाहने की बात ही नहीं है। अरे ये पतली दशा भी चल रही है वीतरागता की, प्रभु मुझे इसमें भी कोई संतोष नहीं है। प्रभु मुझे कोई पूर्ण वीतराग दशा चाहिए प्रभु, जिसका जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। समझ आप? अंदर की भावना ज्ञानी जीवों की, आचार भगवंतों की इस प्रकार की होती है। हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने आत्मा को भव दुख के संसार से अगर दूर करना है तो भाई साहब अंदर में तत्व का चिंतन हो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, उसका श्रद्धान हो, उसका ज्ञान हो, और निरंतर तुम अपनी पर्याय को अपने गायक के सन्मुख करते हुए जिंदगी जीना चाहिए। समझ आप? यही एक ओरिजिनल जिंदगी है, बाकी तो सब बनावटी है। आर्थ ध्यान बौद्ध ध्यान सब बनावटी है। समझ आप भाई साहब? उसमें आत्मा का उसके साथ में रहना आत्मा के लिए भाई साहब दुख रूप है, संसार का कारण है। तो कहते हैं सभी ये हो गया। हाँ, यहाँ भी यही बात आती है। देखो यह क्या कहा है कि आचार्य अकिंचिंता के स्वामी हैं, अंतर में भी अकिंचिंता है और बाहर में भी अकिंचिंता है, दोनों प्रकार से अकिंचिंता है। और वो उनका धन्य अवतार है, उन्होंने अवतार सफल किया है। समझेंगे आप? ये काम करना चाहिए। मनुष्य पर्याय में इस पंचम काल में इतना काम तो हम सब कर सकते हैं। समझेंगे आप? महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाएं केवल 2 चौकड़ी कसाई का अभाव कर सकती हैं। समझेंगे आप? और पुरुष जो हैं 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भावलिंग दशा तक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की बात बता रहा हूँ। महाविजय क्षेत्र में तो जो है भगवान पर्याय में प्रकट हो जाते हैं। समझ गए आप? यहाँ की बात करते हैं। इतना तो काम आप और हम सब कर सकते हैं कि उनका धन्य अवतार है, उन्होंने अवतार सफल किया है। इसमें सफलता है अपनी आत्मा में वीतराग दशा प्रकट करना। समझ गए आप? अपनी पर्याय अपनी आत्मा के साथ में रहे। अनादिकाल से अपनी पर्याय अपनी आत्मा को छोड़कर रागादिक की संगति कर रही है। किसकी? परद्रव्यों की संगति में लगी हुई है। उसमें तो दुखी दुख आता है। अपनी आत्मा के साथ में रहेगी तो बस समझ लेना चाहिए वह सुख रूप से रहेगी। पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव दृष्टि जिनेश्वर में बहुत सुंदर लाइन, एक लाइन में उन्होंने यह सब समझा दिया है कि अनादिकाल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। सही बात है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। राग से ही गाड़ी चला रहा था जो अनादिकाल से आत्मा। अनादिकाल से हमारी आपकी गाड़ी आत्मा के बिना चल रही है। राग से समझ आप? जिस पर्याय में आत्मा की प्रतीति नहीं है, जिस पर्याय में आत्मा का आश्रय नहीं है, वह परिणति दुख रूप है। और जिस पर्याय में अपना ज्ञाय परमात्मा रहता है वह मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी कहलाती है। समझ आप? तो कहते हैं उन्हीं का अवतार सफल हुआ है क्यों? जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा प्रकट की है, उन्हीं का जीवन सफल है। समझ गए? उनका धन्य अवतार है, उन्होंने अवतार सफल किया है। समझ? मनुष्य पर्याय मिलने का तो मतलब ये है, देखो भैया पुण्य पाप तो सब गतियों में हो जाती है। समझ? अब त्रियंज गति के जीव भी पुण्य करते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? पुण्य अगर उनकी पर्याय में नहीं होता एक इंद्रिय जीव भी पुण्य करता है, अब तो वह 2 इंद्रिय में आता है। आप बोलते हो छेड़ाला की भाषा में अगर कहा जाए दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई कृष्णि, तो दुर्लभ लई है 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना है, दुर्लभ है। तो वो दुर्लभ पर्याय त्रस की पर्याय 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना तो पाप से मिलती है कि पुण्य से मिलती है? क्या? दुर्लभ लई जो चिंतामणि निगोद वाला जीव है वह 2 इंद्रिय पर्याय में त्रस पर्याय में आया, महान कठिनता से प्राप्त होती है। तो पुण्य से मिली के पाप से मिली? उसे पुण्य से। इतना सोचना पड़ रहा है, गजब हो गया। पुण्य से हैं? तो बोलो ना क्या? त्रस पर्याय 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना क्या चुकेगी?
भाई साहब वो भी पुण्य से मिलती है। अधिकांश तो जीव का रहना एक इंद्रिय पर्याय में है। साधिक 2000 सागर के लिए अधिक से अधिक जीव जो है तरस पर्याय में आता है। तो कितना समय के लिए आएगा अधिक से अधिक? साधिक 2000 सागर के लिए। कितना समय के लिए? साधिक 2000 सागर के लिए आता है। ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हूँ, कम से कम तो ऐसा है कि भाई साहब आया और फिर वापस हो जाए। जैसे कोई खिलाड़ी, अच्छा कोई भी खिलाड़ी हो, बैटिंग के लिए आया, कहो तो पहली बॉल में ही वह आउट हो जाए, और नहीं तो कहो तो कैसे में पूरे 50 ओवर खेल ले। अजय भाई, या तो पहली बॉल पे आउट हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा खेलेगा तो कितना खेलेगा? 50 ओवर का गेम खेल सकता है, और ये उसकी लिमिट 50 ओवर तक की है। ऐसे ही तरस पर्याय में जीव आया है, कहो तो 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त की और पुनः फिर 1 इंद्रिय पर्याय में अनंत काल के लिए चला जाए। क्या ज्यादा से ज्यादा अगर तरस पर्याय में रहेगा जीव तो 2500 सागर के लिए रहेगा, जिसमें भी 1260 अथवा 1360 सागर भाई साहब देव गति में रहता है, 640 अथवा 740 है वह नरक गति में रहता है। दोनों कथन मिल जाते हैं, समझ में आई? सही बात। तो 2000 सागर तो हमारे आपके ऐसे निकल गए। नरक और स्वर्ग में ही पूरे, नरक और स्वर्ग में ही पूरे हुए। नरकों से ज्यादा तो स्वर्ग में रहता है, इसीलिए स्वर्ग की वांछा नहीं करना, चिंता मत करना। समझे आप? नरक से ज्यादा तो स्वर्ग में रहता है। अब साधिक में 2000 सागर तो आपके वही हो गए अधिक से अधिक। साधिक में आप समझ लीजिए आपके त्रियंश गति के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी त्रियंश गति की, और मनुष्य की समझ लीजिए आप। साधिक में तो इतना ही खेल है, और बीच में कभी नहीं जा सकता है। क्या कहा? ज्यादा से ज्यादा अगर जीव तरस पर्याय में आएगा तो भाई साहब साधिक 2000 सागर के लिए रहता है, और बीच में कभी भी जा सकता है। कोई खिलाड़ी आया, पहले बॉल पे आउट हो जाए, अथवा 1 ओवर खेले तो आउट हो जाए, समझ गए नहीं आप? 10 ओवर खेले तो फिर उसके बाद आउट हो जाए, कभी भी जा सकता है। ये कोई आप ये नहीं समझना कि भाई साहब नहीं 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 इसमें हमारी तुम्हारी नहीं चलती है, ये सिद्धांतिक चीज है, समझ नहीं आप? इससे 2000 सागर साधिक 2000 सागर के बाद पुनः अगर जीव ने अपने आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं किया, आत्मा का श्रद्धान नहीं किया, तो पुनः वह जीव वही निबोध में चला जाएगा। वह निबोध का नाम होगा इतर निबोध, नित्य निबोध में रहने का इसका मूल स्थान रहता है। समझ नहीं आप? ये सारी चर्चाएं ग्रंथ के अंदर भरी पड़ी हुई हैं, इसीलिए हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय मिलना तो महान दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है, और फिर इसमें अनंत परमात्मा का मिल जाना, समझ आप? और वस्तु स्वरूप को बताने वाली जिनवाणी मिल जाना, और बताने वाले मिल जाना गुरुदेव जैसे लोग, समझिए आप? जो काम अपन समूह शरण में नहीं कर पाए थे, वो यहाँ गुरुदेव श्री के माध्यम से शायद हमें तत्व का ज्ञान प्रदान हुआ है, समझिए आप? ऐसा नहीं तो कहाँ ये सब जिनवाणी जो बंद पड़ी हुई थी, धनवाणी में रखी रहती थी, समझेंगे आप? बस क्रियाकांड में लगे रहते थे। अगर धर्म के नाम पर क्या करते थे कि ऐसे भगवान की पूजा कर ली, भगवान के दर्शन कर लिए, और थोड़ा बहुत अवक्ष सवक्ष आदि का खाना पीना छोड़ दिया, अनुव्रत कर लिए भाई साहब, और अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते थे। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इस तत्व का विशेष रूप से उजागर हुआ है, जो आज हमें आपको सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है। उनके द्वारा कहे हुए उनकी वीडियो है, ऑडियो है, सब पूरे एकदम जो है आचार्य कुनकुन देव, आचार्य अमृतचंद देव, परम ब्रह्मदायी देव, उमा स्वामी महाराज है। आप कहीं से भी उनके शब्दों को आप किसी प्रकार से गलत ठहरा ही नहीं सकते हो, आप बता ही नहीं सकते हो, समझ रहे हैं आप? मैं तो किसी उनसे चैलेंज करता हूँ कि बताए ना भाई साहब कहाँ मिस्टेक है। आप पढ़े महीने में हमने सुना, अरे तुम्हारे सुनने से क्या था, तुम पढ़िए, आप उस पर विचार करिए, और फिर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर आप पूछिएगा, है? अब आप बिल्कुल वैसे ही कहा, जैसे किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, तो साहब कौआ कान ले गया हम भी कहने लगे, ऐसा नहीं है। आप पहले गुरुदेव के द्वारा बताया गया शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, अपने अंदर में तर्क कीजिए, युक्ति की लगाइए। हम तो पढ़ते हैं ना,
आप बताओ, ये मूल गाथा से पढ़ती है ना? हैं? आचार्य कुन देव का ग्रंथ पढ़ती है, पदम प्रमदायी देव मूलराज की टीका पढ़ते हैं, उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ कहते हैं धन्य अवतार है, उन्होंने अवतार सफल किया है, जिन्होंने अंतर में चारित्र स्वरूप प्रकट किया है। समझे? चारित्र यानी जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर किया है? प्रचुर स्वसंवेदन वीतराग आनंद साथ जिन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया, उसका नाम चारित्र है। समझे आप? चारित्र की परिभाषा पंडित दौलत राम जी ने भी दी है। पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र की परिभाषा आई है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। समझ में आया? ये आत्मा का चारित्र कोई शरीर की निर्वस्त अवस्था में नहीं है, वो तो शरीर की अवस्था है। आत्मा का चारित्र तो आत्मा की पर्याय में बीत रखता, प्रचुर स्वसंवेदन अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वही वास्तव में आत्मा का वास्तविक चारित्र है। तो कहते हैं अंतर में चारित्र स्वरूप प्रकट किया, मूलराज ने ये काम किया है। समझ आप? अर्थात जिन्हें अंतर में चारित्र परिणमित हो गया है, ऐसी उनकी पर्याय रहती है। अपनी पर्याय निरंतर दुख रूप संकलित तेज रूप परिणाम दुखी है निरंतर। क्यों? क्योंकि उस पर्याय में अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, उस पर्याय में अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है। उस पर्याय में जब ज्ञान और श्रद्धा नहीं है तो फिर स्थिरता कहाँ से आएगी? आप बताइए। आप पहले तो ज्ञान और श्रद्धा कैसी आएगी ना, तब चारित्र। अरे मूलराज भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, तो हमारी पर्याय में उनकी पर्याय में ये अंतर कितना क्यों है? वे निरंतर आनंद में झूल रहे हैं, हम निरंतर दुखी हो रहे हैं, तो इसका कोई कारण बीच का होगा कि नहीं होगा? हैं? विचार करना चाहिए। जिन्हें अंतर में चारित्र परिणमित हो गया है और बाह्य में नग्न दशा हुई है, तथा जिन्हें संपूर्ण दुनिया की दरकार नहीं है। क्या? संपूर्ण दुनिया से निराले हो गए हैं। समझे? संपूर्ण किसी की कोई परवाह नहीं है, ऐसा नहीं। निंदा करो प्रशंसा करो। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण दुनिया की उन्हें कोई चिंता नहीं। तो भाई साहब अगर अपन ने ऐसी बात करी तो फिर हमारा फिर भोजन का क्या होगा? बहुत से लोग तो आत्मा की बातें ही नहीं करते हैं, बाहर में द्रव्यलिंग धारण कर लेंगे, अगर आत्मा की बात करने लग गए तो वो कहते हैं कि सोनगढ़ का उस पर सील लग जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो गया? अगर वे अपने मुंह से अगर आत्मा शब्द बोलने लग जाएंगे तो समाज उन्हें रोटी नहीं देगी। समझेंगे नहीं आप? तो वे रोटी के लालची कैसे आत्मा शब्द नहीं बोलेंगे। समझेंगे नहीं आप? क्योंकि फिर उन्हें तो रोटी के लिए बने हो तुम तो घर का कम था क्या? समझ में आया भाई साहब? अरे दुनिया सुने या न सुने, देखो पूज्य गुरुदेव श्री उन्हें अपना जिस कुल में पैदा हुए थे, श्वेतांबर कुल में पैदा हुए थे, वहाँ भी वो भगवान जैसे पूजे जाते थे। समझ गए नहीं आप? लेकिन सत्य वस्तु स्वरूप के आगे भी झुके नहीं है। समझ गए नहीं आप? चाहे दुनिया माने या ना माने, समझिए आप। दिगंबर समाज के ग्रंथों को पढ़ के ऐसा में बहुत उनसे कैसा निवेदन किया गया कि प्रभु आप समय साथ जी सुनाइए, लेकिन मुंह पे पट्टी रखी रहने दीजिए, ये हमारी निशानी है। श्वेतांबर लोग कहते थे नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। समझ गए आप? कि भाई साहब मुंह पे पट्टी भी रखी रहे और हम तुमको कैसे में समय साथ जी भी सुनाते रहे। ऐसे तो भाई साहब अवृत्ति समय दृष्टि की दशा हो जाती है। क्या भाई साहब? वह किसी बात का उसे वो लोभ नहीं होता है। मुनराज की परिणति तो बहुत आसमानी उछाले लेती है। समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ कहते हैं जिन्हें संपूर्ण दुनिया की दरकार नहीं है, उन्होंने अवतार सफल किया है। भक्त कहते हैं कि ऐसे आत्मा को हम पूछते हैं। क्या भक्त कहते हैं? पदम प्रमदारी दिन मुनराज कहते हैं कि ऐसे आत्मा को हम पूछते हैं। देखो आचार्य श्री वादिराज देव भी आचार्य के भक्त हैं, उनके भी है ना, उनके साथ में समझे ना वादिराज मुनराज आचार्य देवी, आचार्य श्री वादिराज देव
आचार्य के भक्त हैं तथा मुनि श्री पदम प्रमलधारी देवी आचार्य के भक्त हैं। क्या समझ गए नहीं आप? वे कहते हैं कि भव दुख राशि को भेदने के लिए हम आचार्य को पूछते हैं। हाँ, भाषा तो यही आएगी ना, व्यवहारिक भाषा ही आएगी ना। देखो ना, बंदे तद्गुण लब्धि में भी यह आता है कि आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं बंधन करता हूँ। बंदे तद्गुण लब्धि किसका है? बोलो, तत्वा सूची का बोलिएगा, किसका है? बोलो, पता है कि नहीं पता है? मौसी आज आवाज नहीं आ रही आपकी, मैंने 3-4 बार आपको याद किया। हाँ, ये तो हो गया, ये तो हो गया। आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए प्रभु मैं आपको बंधन करता हूँ। मंगलाचरण कहाँ आया है? बोलो, कहाँ आया है? मोक्ष शास्त्र में आया है। समझ नहीं आप? क्या है बोलो उसका? नमः श्री वर्धमान आए, ये तो उसका रतन कॉन्सेप्ट है। हाँ, बोलिए अशोक भाई। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम वेतारम कर्म भूवेताम ज्ञाताराम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणम्। आ गया ना, वंदे तद्गुण लब्धि आ गया। हाँ, तत्वाशु जी का जो आ गया नहीं, आया। हाँ, बिल्कुल समझ गए आप? उसमें भी वंदे तद्गुण लब्धि शब्द का उपयोग किया गया मंगलाचरण में। समझे? हे प्रभु, आपने जो अपनी पर्याय में ऐसे गुण प्रकट किए हैं, प्रभु मैं भी अपनी पर्याय में ऐसे ही गुण चाहता हूँ। व्यवहारिक भाषा तो ऐसी ही होती है, पर उसका मतलब क्या है कि वे गुण कैसे प्राप्त होते हैं? तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होते हैं। समझ गए आप? अरिहंत भगवान की पर्याय में जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, तो कहाँ से प्रकट हुआ है? अपनी आत्मा के भगवान की तरफ देखने से हुआ है क्या? नहीं है? क्यों भाई? बस सीधी आत्मा भगवान स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। आप अपनी आत्मा को पहचानिए, आप अपनी आत्मा का श्रद्धान कीजिए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी देशी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान जिस जीव की पर्याय में होता है, तब फिर उसकी पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान होती हैं, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। यहाँ से कैसे अपनी आत्मा की आराधना और साधना प्रारंभ हो जाती है। अपने आत्मा की प्रतीति के बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। उन्होंने पर्याय का आश्रय तुम्हारे ध्रुव भगवान आत्मा होना ही चाहिए। तो यहाँ इस बात का लिखा है, बंदे तद्गुण लब्धे मैं भी ये आता है कि आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं बंधन करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि अंदर में हमारा भाव गुण की प्राप्ति का है। मौसी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, देखिए आप, अंदर में हमारा भाव, पदम प्रमलदाई जी मुनराज हैं, बालीराज मुनराज हैं, आचार्य हैं, वे कहते हैं अंदर में हमारा भाव गुण की प्राप्ति का है। भले ही उस समय अंदर में विकल्प है, क्या विकल्प है? विकल्प की भूमिका है ना। अभी कोई पूर्ण वितरागी है तो भगवान जरूर हुए हैं, विकल्प है, परंतु उसे प्राप्त नहीं करना है, राग को प्राप्त नहीं करना। इस प्रकार श्री बादीराज आचार्य ने स्वयं अपनी बात की और साथ ही यह भी कहा कि ऐसे आचार्य हों उन्हें मैं बंधन करता हूँ, जो निरंतर अपनी आत्मा में अपने आनंद की बढ़ोतरी करते रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवंतों को मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, वे हमारे पूजनीय हैं। इस प्रकार की सुंदर यहाँ पर आचार्य परमेष्टि की चर्चा अपन ने गाथा और टीका के माध्यम से और कुछ गुरुदेव श्री के द्वारा जो खुलासा किया गया है, अपन ने उसके स्वरूप को समझा। कल 104 नंबर का कलश पदम प्रमलधारी मुनराज का इसी गाथा के ऊपर होगा। कल अपन इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।